Hey everybody, this is Shubha. I welcome you all to my YouTube channel और ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेचर यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इससे रिलेटेड थिंग्स, थोड़ा सा लोकसभा सीट्स के बारे में और इलेक्शन जो अभी तक हुए हैं। तो शुरू करते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड हमारा बना है 9 नवंबर 2000 को। एज वी ऑल नो कि इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, ठीक है। इंडिया में केवल 6 ही स्टेट हैं जिनमें ऐसा है, जो थोड़ा बड़े स्टेट हैं पॉपुलेशन वाइज, और जो छोटे स्टेट है वहाँ पे जनरली केवल असेंबली होती है। तो पहले जो यूपी था, यूपी का जो एरिया उत्तराखंड को दिया गया उसमें 22 सीट असेंबली में थी और काउंसिल में थी 9 सीट्स। तो यही जो मेंबर्स थे इन्हीं को हम इंटरिम असेंबली में ट्रांसफ़र कर देंगे एज एमएलए ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उस टाइम उत्तरांचल नाम से बना था स्टेट। तो 22 और यहाँ से जो 9 है इनमें से एक जो है उनका टर्म कंप्लीट हो गया था, तो 8 यहाँ से बचते हैं। तो 30 मेंबर्स जो थे हमारे स्टार्टिंग में जब एंट्रिम असेंबली बनती है वहाँ पे थे। और जब स्टेट बना फिर तो उसके बाद डिलिमिटेशन होता है, ठीक है। डिलिमिटेशन मतलब एक एक्सरसाइज जिसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको एरिया और पॉपुलेशन के आधार पे रीएडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ठीक है, पूरा पॉलिटी का जो पार्ट है उसमें। तो डिलिमिटेशन होता है 5 नवंबर 2001 को, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 सीट्स अलॉट होती हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे पास 70 सीट्स हैं, ठीक। अगला भी डिलिमिटेशन होता है फेब 2008 में, बट सीट का नंबर वही रहता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग हम जो रीएडजस्टमेंट करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसको कहते हैं डिलिमिटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, 70। अब ये 70 कहाँ कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है हरिद्वार है, हरिद्वार में 11 है। और सबसे कम 3 डिस्ट्रिक्ट में है, 2, 2 एंड 2। तो चंपावत में है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। बाकी भी ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है कहीं पे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। और इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो रिजर्वेशन जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एसटी और एससीज के लिए रिजर्व्ड सीट्स रहेंगी। तो हमारे स्टेट में भी एससी के लिए 13 सीट्स हैं और एसटी के लिए 2 सीट्स हैं, ठीक है। दोनों सीट्स का नाम याद रखो, चक्राता और नानकमत्ता। चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर हम कहें टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास वो कितनी है रिजर्व, 15 सीट्स हैं, ओके। तो ध्यान रखना है कि 2 एसटी के लिए हैं, 2 हैं एससी के लिए। एसटी मीन्स एसटी सिविल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, तो मतलब अनुसूचित जनजाति, और शेड्यूल्ड कास्ट होगा हमारे पास अनुसूचित जातियाँ, ठीक है। थोड़ा सा ये जो 13th है इनको भी डिटेल में देखते हैं कि ये जो 13 है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। तो ये ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्ड सीट हैं वो तुम्हारी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी है, 3। ये सारी जो सीट्स हैं ये मैंने एससी के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेरा यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, देखो ये वाला जो है ये 27, 28, 29 नंबर पे जो सीट्स हैं यहाँ पे, ये हरिद्वार की 3 सीट हैं जो कि रिजर्व्ड हैं, ओके। आगे देखते हैं। इसमें घनसाली, इसको ना धनसाली भी लिखा हुआ है कई जगह पे, घनसाली है। तो ये टिहरी में है रिजर्व सीट, पौड़ी में है, पौड़ी सीट ही रिजर्व्ड है। उत्तरकाशी में पुरोला है, ये नंबर 1 पे। बाजपुर सीट उधम सिंह नगर में है, ठीक है। अब जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, देहरादून और उधम सिंह नगर, यहाँ पे एससी के लिए कौन सी सीट है ये अलग से देखो, एसटी के लिए कौन सी है ये अलग से देखो, ठीक है। जैसे एससी के लिए बाजपुर है बट एसटी के लिए नानकमत्ता है, ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर में बागेश्वर सीट ही एससी के लिए, ये येलो कलर वाले एससी के लिए है रिजर्व्ड, ओके। नाउ चमोली में है थराली सीट, ये है यहाँ पे। देहरादून में राजपुर, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारी सीट्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, धर्मपुर, राजपुर, रायपुर, दून, कैंट, ठीक है, मसूरी, तो एरिया थोड़ा दिख नहीं रहा है येलो कलर का, तो देहरादून में राजपुर है, ठीक है। इसके अलावा नैनीताल में नैनीताल सीट है, पिथौरागढ़ से ये है गंगोली हाट, ठीक है, और अल्मोड़ा में है सोमेश्वर इधर। तो ये ध्यान रखनी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट रिजर्व है। हो सके अपने डिस्ट्रिक्ट का तो ध्यान रखो कम से कम, ये हमारे वाले में कौन सी है। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स के, ठीक है। तो लोकसभा की सीट्स जो है हमारे पास वो है 5, ठीक है। हर एक लोकसभा की सीट में हमारे पास 14 विधानसभा की सीट होती हैं, और इसलिए टोटल हो गया 70। अभी हमने ऊपर देखा था कि विधानसभा में हमारे पास टोटल 70 सीट्स हैं। तो सीट्स देख लेते हैं कौन सी हैं। यहाँ पे अलग अलग सीट दे रखा है यहाँ पे हर सीट के एरिया को। तो 5 सीट हैं। पहली है अल्मोड़ा, ये है अल्मोड़ा सीट में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। तो ये लाइट ग्रे कलर सा जो है ये पूरी की पूरी अल्मोड़ा सीट है। उसके बाद टिहरी सीट पे आते हैं यहाँ से। तो टिहरी जो है इसमें उत्तरकाशी है, देहरादून का पूरा ऊपर वाला पार्ट हो गया, टिहरी का भी पूरा ऊपर वाला पार्ट है, मेजॉरिटी ये टिहरी सीट में आता है, ठीक है। ये है दूसरी, ये गढ़वाल सीट है, इसको पौड़ी सीट के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें गढ़वाल के चमोली पूरा डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट है। अब जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि टिहरी का भी थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट इसमें है, ठीक है। 2 सीट्स होंगी टिहरी की जो यहाँ पे आएंगी, अभी आगे देखेंगे उन्हें। और नैनीताल का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, यहाँ पे रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे ये वाला। तो रामनगर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, पर लोकसभा की सीट में ये पौड़ी सीट के अंडर आता है, ठीक है। इसके अलावा ये है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस लिखा हुआ है, ये दोनों एक साथ है, यहाँ बीच में डैश होगा यहाँ पे। तो नैनीताल यूएस नगर एक सीट है, ये सारा ही एरिया है रामनगर को छोड़ के इसमें। और जो इम्पोर्टेंट है हरिद्वार, इसका नाम मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, सॉरी। तो ये हरिद्वार सीट होगी। हरिद्वार सीट में हरिद्वार तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ही है, साथ में थोड़ा सा पार्ट देहरादून का भी है यहाँ पे। ओके, अब इसके अलावा लार्जेस्ट कौन सी है एरिया वाइज, ठीक है, पौड़ी लार्जेस्ट सीट है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी सीट है हरिद्वार, ठीक है। और उल्टा कर दोगे इसका तो पॉपुलेशन सबसे कम है पौड़ी में और एरिया सबसे छोटा है हरिद्वार का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने वो भी लिखे हुए हैं एमपीज़ के नाम, क्योंकि जस्ट 5 ही हैं तो पता होने चाहिए कौन कौन कहाँ कहाँ से एमपी है। ऑल्दो अभी इलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर ही, हो सकता है इनमें से कुछ नाम हमें चेंज देखने को मिले, बट फॉर द टाइम बीइंग कि अल्मोड़ा से अजय टम्टा जी हैं, गढ़वाल से हैं तीरथ सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट, हरिद्वार से हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, और टिहरी से हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। आगे चलते हैं, अब ये देख लेते हैं एक बारी 14 सीट्स थोड़े से। जैसे कि टिहरी सीट है, ठीक है। तो टिहरी में वही है पूरा जो उत्तरकाशी की सारी सीट्स इसमें हैं, ऊपर वाले देहरादून की हैं, विकासनगर, सहजपुर, रायपुर, मसूरी, ठीक है। और टिहरी है, टिहरी, धनौल्टी, चक्राता, प्रतापनगर। तो जैसे ये पढ़ो इनको लोकेट करो मैप में साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा देखो उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रतापनगर किसने बसाया था, धनौल्टी क्यों फेमस है, ठीक है। चक्राता जैसे एसटी की एक सीट है यहाँ पे, ठीक। गढ़वाल की बात करते हैं अब, ये इधर साइड है, ये इधर साइड जो है ये 5 सीटें हैं एलएस की, और इनके अंडर कौन सी विधानसभा की सीट आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इधर लिखे हुए हैं। तो गढ़वाल में तो पूरा चमोली है, पूरा रुद्रप्रयाग, पूरा पौड़ी, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है देखो रामनगर, ठीक है, ये नैनीताल में आता है बट ये सीट गढ़वाल में है। देवप्रयाग हो जाएगा तुम्हारा, और नरेंद्र नगर, ये दोनों टिहरी में आते हैं बट ये लोकसभा की सीट में पौड़ी सीट के अंदर आएंगे। अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा सीट तो बहुत क्लियर है, इसमें पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट की जो भी सीट होंगी हमारे पास, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत की, वो सारी इसमें आ जाएंगी। नैनीताल यूएस नगर में भी रामनगर छोड़ के बाकी पूरा एरिया। और हरिद्वार में जो ध्यान रखना है, हरिद्वार तो पूरा है, साथ में धर्मपुर डोईवाला की जो सीट है और ऋषिकेश की जो सीट है, तो ये हरिद्वार वाली लोकसभा सीट में आते हैं। अब बात करते हैं हमारी इन
एंटरिम असेंबली की, ठीक है, अंतरिम विधानसभा जब इलेक्शन नहीं हुए थे 9 नवंबर 2000 को जब हमारा स्टेट बना था, तो किसने चलाया था जब तक इलेक्शन हुआ। तो ये जो 30 मेंबर्स थे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, जो यूपी के उस एरिया में थे जो उत्तराखंड में आया, वो 30 जो है यहाँ पे एमएलए बने। पहले राज्यपाल बने हमारे सुरजीत सिंह बरनाला और मुख्यमंत्री थे फर्स्ट नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से नंबरिंग करना भी शुरू कर लो कि हाँ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, कौन किसके बाद बना था। इनका थोड़ा सीरीज भी ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल भी लंबा किसका है, छोटा किसका है, ये भी ध्यान रखना है। और पहले हैं स्पीकर प्रकाश पंत, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे फर्स्ट हैं, ठीक। अब फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे फर्स्ट हैं बट इलेक्टेड फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे चुनाव हो गया था हमारे पास 14 Feb 2002 में, और जो इलेक्टेड फर्स्ट सीएम है वो है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। यही एक हैं अभी तक पूरा कार्यकाल करने वाले। इसके अलावा इनका बाई इलेक्शन जीते थे ये रामनगर से, मतलब इलेक्शन के बाद। और स्पीकर थे हमारे पहले इलेक्टेड असेंबली में यशपाल आर्य। वुमेन एमएलए का नंबर भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आ गया है 4, ठीक है, साथ में लेके चलेंगे इसे आगे। यहाँ पे जो सेकंड असेंबली है, इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो कौन बने हैं मुख्यमंत्री। जैसे यहाँ पे बीसी खंडूड़ी है, वेट अ सेकेंड, ये वाला। तो यहाँ पे बीसी खंडूड़ी जी पहले बने, फिर रमेश पोखरियाल निशंक, फिर भुवन चंद खंडूड़ी। दोबारा से ये एक ही नाम है, हाँ, एक बार फुल है, एक बार शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा स्पीकर थे हरवंश कपूर। वुमेन्स ध्यान रखो यहाँ पे भी 4 है, ठीक। इसके बाद आते हैं थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली पे, ये 2012 से 17 हुई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो सीएम के नेम ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि कौन से नंबर के सीएम है ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। तो पहली बार 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, बिल्कुल डेट के साथ याद रखो इसे। और दिन गिन लेना, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 25 डेज का था और यहाँ पे 19 डेज के लिए था। स्पीकर थे गोविंद कुंजवाल। किसके टाइम पे लगा है ये, तो ये हरीश रावत सीएम थे उस टाइम पे ये लगा था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इससे जस्ट पहले थी, तो इसमें भी बस यही इम्पॉर्टेंट है कि सीएम कौन कौन से थे, 3, ठीक है। इसमें से तीरथ सिंह रावत जी, जो इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, कुछ ही महीने का था। चेक करना एक बारी कि कितने दिन का था, सॉरी मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगी कहीं और बताने की इसे। तो इन ये सबसे कम टाइम तक सर्व करने वाले सीएम रहे हैं। उस आगे चलते हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हाँ थर्ड में भी 5 वुमेन थी और यहाँ पे भी हमारे पास 5 वुमेन है, ठीक है, फोर्थ वाली लेजिस्लेटिव में। अब बात करते हैं जो हमारी अभी करंट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अभी चल रही है 2027 तक यही चलेगी। तो हो सके तो चीज़ें जो लिखी हैं उन्हें इसमें ध्यान रखना है। सीएम जो है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं और ये चंपावत सीट से बाई इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। बाई इलेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट बाई इलेक्शन के थ्रू ये इलेक्ट हुए थे। स्पीकर जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं अभी उत्तराखंड की असेंबली में, ऋतु खंडूड़ी भूषण। लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी ध्यान रखना है, यशपाल आर्य। और इस बार जो वुमेन एमएलए हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर में है पहले से, ऑल्दो 70 के कंपैरिजन में 8 कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, बट पहले जो 4545 था अब 8 हो गया है और ये कंटिन्यूसली बढ़े हैं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 4 थे पहले, फिर 5 और ये फिफ्थ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे 8 है। अब अगर तुम्हारी सीट से कोई वुमेन है उनका नाम तो याद रखना ही रखना है, हो सके तो थोड़ा सा ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन है जो एमएलए नहीं है, और वुमेन ही वुमेन दे देंगे, ठीक है। तो वुमेन जैसे यहाँ पे ऋतु खंडूड़ी भूषण जी हैं कोटद्वार सीट से, ये हमारी स्पीकर भी हैं, अभी इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सारे के सारे। और बस यही है, अभी 5 ही हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली, छठवीं होगी तब आगे देखेंगे। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।